अस्सलाम वालेकुम तो आलम। आज एक और बड़ी ज़बरदस्त और हिस्टोरिकल वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर। अपने एक शेर से आगाज़ करता हूँ। सब ने छड़ के टुर जाना, सब ने छड़ के टुर जाना, ना तेरा ना मेरा, तारीख दे अनमिट नक्शे देखण, आ चलिए अज पेरा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जनाब कलमा चौक भेरा में। सरगोदा से 60 किलोमीटर, मोटरवे से 4 किलोमीटर कलमा चौक। एक रोड झावरिया की तरफ जा रहा है, एक रोड मलकवाल की तरफ जा रहा है, एक रोड जो है वो बलवाल की तरफ से आ रहा है और एक रोड भेरा शहर की तरफ जा रहा है। इल्मी एतबार से, सकाफती एतबार से, तारीखी एतबार से ये शहर अपनी मिसाल आप। बहुत मुश्किल होगा कि 10-15 मिनट की वीडियो में इस शहर को कवर करना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस सिटी इन माई ओन वे। टारगेटेड जाऊंगा ताकि हर चीज का थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट में करवा दूं। तो आइए मेरे साथ इस शहर के सफर पे चलते हैं। भेरा फुल्लां दा सेरा, दी वर्ल्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान। साहिवाल, लाहौर और मुल्तान के अलावा भेरा वो शहर है जिसके गिर्द दीवार बनाई गई। पुरानी तारीख के मुताबिक इसका नाम था जोबनाथ नगर, जो कि बाद में तब्दील हुआ। 326 कबले मसीह में बनाया जाने वाला ये शहर, इसका नाम भेरा की वजह तस्मिया तारीख़ में दो बयान की जाती हैं। एक ये कि सिकंदर आज़म का घोड़ा जिसका नाम बेवस फिलस था, वो जंग के दौरान इसी जगह पर मरा और उस जगह पर मरने की वजह से उसने ये शहर तामीर किया। बेवस फिलस संस्कृत में भेरा को कहते हैं, तो उसने ये शहर आबाद किया और उसका नाम रखा भेरा। दूसरा, इस शहर की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बड़े मादूम थे। एक तरफ दरिया, एक तरफ कलर कहार का पहाड़ी सिलसिला, तो जिसकी वजह से ये बेराह हुआ और बेराह से ये भेरा बन गया। भेरा के 7 दरवाज़ों में से 3 दरवाज़े मुकम्मल या जुज़वी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। ये सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये है चिनियोटी दरवाज़ा, जिसको चक वाला दरवाज़ा भी कहते हैं। ये भेरा शहर का बिज़नेस हब भी है। 1865 में बनाया गया था ये दरवाज़ा। और इसके साथ ही आपको नज़र आएगी दीवार सकाफ़त का मॉडल, जो कि भेरा शहर में, ये कलमा चौक से, इस दीवार के ऊपर कलमा चौक से स्टार्ट लिया गया है, जहाँ पर मैं खड़ा था थोड़ी देर पहले। और उसके बाद जिस सीक्वेंस से जो भी अहम जगहें आ रही हैं, ये इस दीवार के ऊपर उनके मॉडल बनाकर लगाए गए हैं। कोई भी भेरा शहर को अगर देखना चाहता है, तारीख़ी तौर पर उसकी सैर करना चाहता है, तो एक दफ़ा इस दीवार सकाफ़त को देख ले, तो इसको देखने से उसको पता चल जाएगा कि मैंने किस किस जगह को देखना है। मतलब ये कि आप टारगेटेड हिस्टोरिकल विज़िट कर सकते हैं भेरा शहर का इस दीवार सकाफ़त को देखने के बाद। और इस दीवार सकाफ़त को बनाने का सेहरा हुकूमत के सर नहीं है, बल्कि एक मकामी आदमी, खालिद नाम का आदमी है जिसके सर है। और उन्होंने बड़ी मेहनत से खालिद साहब ने इन मॉडल को बनाया और इन मॉडल्स को दीवार पे सजा के अपने शहर को खूबसूरत बनाया। तो ऐसे लोगों को यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपने शहर की खूबसूरती में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और अपने शहर की सकाफ़त को लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं खालिद साहब से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त खालिद साहब, ठीक है। खालिद साहब की ये दुकान है चिकन वाली, बट ये जो मैंने आपको दिखाया है दीवार सकाफ़त, इस पे जितनी भी मीनाकारी, कशीदाकारी, जो खूबसूरती है वो खालिद साहब की वजह से। खालिद साहब, आप मुझे ये बताइए आप कैसे बनाते हैं इसको? जी, मैं इसको रेत और बजरी सीमेंट के साथ बनाता हूँ। ये हमारी शहर की सकाफत है। ये शहर शहसूरी का शहर है, ठीक है। तो मैं सकाफत से मुझे बहुत लगाव था, ठीक है। तो मैंने ये सबसे पहले एक मॉडल बनाया लोगों के इसरार पर, फिर ये और बनाए, एक दरवाजा बनाया, तो एक और बनाए, फिर और बनाए। इसी तरह चलते चलते काम आगे बढ़ गया, ठीक है। और आप ये दीवार के ऊपर बनाते हैं या नीचे बना के ऊपर रखते हैं? जी, मैं ये जमीन पर बनाता हूँ, डाई बनाता हूँ पहले। अच्छा। उस डाई में इसको जो सिलेक्ट करता हूँ, जब ये खुशक हो जाता है फिर डाई हटा देता हूँ, फिर इसको मैं प्लस्तर करता हूँ और इसकी नोके दारे सेट करता हूँ। फिर हम 4-5 बंदे मिलकर इसको ऊपर रखते हैं सीमेंट लगाकर, अच्छा, ताकि ये गिरे नहीं। तो आपको कोई और भी लोग कहते हैं जी हमारी बिल्डिंग बनाए, ये काफी कहते हैं, लेकिन मैं नई बिल्डिंग तो बना नहीं सकता। मैं मुझे सकाफत से लगा हुआ है, जितनी पुरानी चीज होगी मैं इतने दिल से बनाऊँ। अच्छा, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो लोग फी सबीलिल्लाह अपने शहर की खूबसूरती के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। भेरा शहर के दरवाज़ों के नामों की वजह तस्मिया इसकी सिमत है। लाहौरी दरवाज़े की सिमत लाहौर की तरफ है, मुल्तान वाले की मुल्तान की तरफ। तारीख़ ये बताती है कि भेरा शहर पे बहुत सारे अजीम जंगजू और जनरलों ने हमले किए और इसको अपना इलाका बनाया, जिसमें अलेक्जेंडर दी ग्रेट, महमूद गजनवी, उसके बाद चंगेज़ ख़ान,
फिर 1519 में बाबर ने बतौर तावान इसको हासिल किया, और उसके बाद शेर शाह सूरी, फिर मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम, फिर अहमद शाह दुरानी। तो 1540 में शेर शाह सूरी ने इस शहर को हासिल किया। शेर शाह सूरी ने इसमें बहुत सारी तारीख़ी तामीरात करवाईं। फ़खरिया तौर पर भेरात को तामीराती हुस्न का नमूना कहा जा सकता है, जैसे कि शेर शाह सूरी मस्जिद, और इसके अलावा बहुत सारी जगह। रूहानी तौर पर भी इसका लैंडस्केप बहुत वाज़ेह है, इसको सूफिया का शहर भी कहा जाता है। मज़ाहिब की आज़ादी को यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ आपको बहुत खूबसूरत मसाजिद भी मिलेंगी, यहाँ आपको मंदिर भी मिलेंगे, यहाँ आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा। ये दरगाह देखिए हज़रत सैयद शमसुल अमीर गिलानी की खूबसूरती और तामीराती हुस्न का एक नमूना है। यहाँ पर रूहानी लैंडस्केप बहुत वाज़ेह है। अगर आप नागियाँ वाला मोहल्ला भेरा में उसको विज़िट करें तो वहाँ आपको बहुत कदीम स्ट्रक्चर नज़र आएगा। यहाँ आपको नज़र आएगा शिवा टेम्पल, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। शिवा टेम्पल जो है ये कनेक्टेड है नाथ जोगीज़ की प्रैक्टिसेस के साथ, और इनकी निस्बत है गुरु गोरखनाथ और बालनाथ के साथ। ये उसी क्लैन से हैं। भेरा में सदियों हिंदू मत आबाद रहा। इसका अंदाज़ा आप भेरा म्यूज़ियम में मौजूद इस हिंदू मत के देवता के मुजस्मे से लगा सकते हैं, जो कि अब भी मौजूद है। अच्छा, ये देखिए, ये है एक पुराना टेम्पल, और ये अगर आप गंज मंडी दरवाजे से कश्मीरी की तरफ आएँ तो दरमियान में आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा। आप देखें, ये पुरानी कोई हिंदुओं की हवेली लग रही है मुझे। अब ये क्योंकि टेम्पल जो है ये लॉक है इस वक्त, ताला में अंदर नहीं इसके जा सकता, बट ओवरऑल आप मैंने कहा आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दूं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है। आप देखें तो, और साथ ही हवेली है ये बड़ी पुरानी, जो कि अब तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। और बाकी ये स्ट्रक्चर आप देख लें कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। बट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, करीबन 47 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त, तो मेरे लिए थोड़ा खड़ा होना मुश्किल है। बट ये है कि ये एक तारीख का हिस्सा है, तो मैंने कहा आपको दिखा दें, एक पुराना टेम्पल है ये नाथ जोगी जो क्लैन है, ये जो टिल्ला जोगियाँ भेरा के पास ही एक टाउन है, वो उसकी जो टेल है, उसकी जो मिथ है, उसके साथ ये कनेक्टेड है नाथ जोगी से। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बावली वाले मंदिर के पास। ये दरिया झेलम की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें तकरीबन को 1 किलोमीटर दूर आपको, जो ही आप रोड पे पहुँचेंगे तो आपको दूर से ये मंदिर नज़र आ जाएगा। बिल्कुल ये रोड के साथ है, जिसकी वजह से इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता हो चुकी है, लेकिन ये भी सालों पुराना, सदियों पुराना मंदिर है, लेकिन अभी भी पूरी आबोताब के साथ ही अपनी जगह पर खड़ा है। तो आइए इस मंदिर को विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज इस मंदिर की क्या हालत है। यहाँ पर ये बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा यूनिक मंदिर है बावली वाला मंदिर। नीचे और ऊपर इसका प्रॉपर स्टोरीज़ हैं, तो आपको वो दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ। जो ही आप चिड़ी चौक दरवाजे से दरिया झेलम वाले रास्ते पे निकलेंगे तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको एक नाला क्रॉस करेंगे। नाला क्रॉस करने के बाद आपको रोड के ऊपर ये टेम्पल आपको नज़र आ जाएगा। नीचे जाने के लिए भी रास्ता है और ऊपर भी है। तो पहले चलते हैं नीचे। तो आइए नीचे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगा। अच्छा, एक तो मैं ये बताऊँ कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो यहाँ बहुत ज़्यादा है। बाहर करीबन इस वक्त 47-48 डिग्री है, बट यहाँ ये काफ़ी ठंडा है। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ इधर आके, ऐसे कि जैसे आप किसी एयर कंडीशन रूम में आ गए, क्योंकि एक तो वेंटिलेशन भी चारों तरफ से है, दूसरा ये देखें ये बना किस तरह हुआ है। यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है और बहुत खूबसूरती से ये जो है ना इसको बनाया गया। और अभी देखें इसको पता नहीं कितने 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इवन देन इसकी जो है वो इसकी मजबूती उसी तरह ही है। अगर आप ऊपर भी दिखाएं तो बाकी का, क्योंकि उसकी वजह ये है, इसका जो मैंने ये चीज़ मुझे ये लगा है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ आना जाना, ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, तो इस वजह से इसमें कहीं नाम शाम या इस तरह की चीज़ें जो है वो अब मिट चुकी हैं, क्योंकि लोग आके अपने नाम लिखना शुरू कर देते हैं। या आप देखिए ऊपर काफ़ी सारी जगह पे ना आपको ऐसा लगेगा जो भी बंदा आया उसने जनाब मलक शानी तो मलक रमीज़ तो अपने अपने नाम लिखना शुरू कर दिए, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा इमोरल एक्टिविटी है। ये हिस्ट्री है, इसको ऐसे ही रहना चाहिए था। बट बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि जो टेम्पल्स कहीं आबादी से दूर है वो उसी तरह ही मौजूद हैं। अब ये साइड पे भी ये जगह है इसी तरह ही, इस तरफ भी अगर आप देखें तो यहाँ वो काफ़ी सारी मुझे नज़र आ रही हैं वो जो बर्ड्स हैं जो कि अंदर रहते हैं खामोशी में। ऊपर जाता हूँ, ये इबादत गाह है। तो बीइंग अ मुस्लिम ये ज़रूरी है कि हम हर मज़हब का एहतराम करें। और ये देखिए ये एक पुराना टेम्पल है जो कि
अभी भी अगर आप मैंने आपको दूर से दिखाई है इसकी तस्वीर, ये बड़ी उसी तरह इसकी आबोताब उसी तरह ही है, बट क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है तो, और क्योंकि लोग इधर आते जाते हैं, इधर मेरे ख्याल में ऊपर तक भी जा सकते हैं लोग, जो भी आएंगे ऊपर तक जाने के लिए भी रास्ता है, वो इधर चढ़ेगा इधर से ऊपर चला जाएगा। बट आप ये देखें इसका जो इधर देखें हर जगह पे किसी ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह आप तारीख को मस कर रहे हैं खराब। ये देखेंगे नीचे ये रोड है, ये सामने रोड है, ये सामने आबादी है, जिसकी वजह से इस टेम्पल को की जो अपनी रिमेन्स हैं वो उस तरह नहीं रही, बट जो उसकी मजबूती है वो एज इट इज़ उसी तरह ही है। तो बहुत सारे लोग हमें बॉर्डर पार भी देख रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि वो इन चीज़ों को देखें कि वहाँ हिस्ट्री क्या है। बट ये है कि यहाँ ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया, बट जो तारीख इसका नाम बताती है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये एक टेंपल, मैंने कहा एक रास्ते में मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, चिड़ी चौक दरवाज़ा से पहले एक टेंपल था वो, और उसके बाद एक ये टेंपल है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ कि जो मैं अपने देखने वालों को दिखा सकूं। तो आए चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। ये है वो पुराना गुरुद्वारा जहाँ कभी झरोके होते थे। तारीख बताती है कि यहाँ झरोके थे, लेकिन अब ये इमाम बारगाह में कन्वर्ट हो चुका है और गुरुद्वारा का निशान अब कहीं भी नज़र नहीं आता। इस ओल्ड वर्ल्ड सिटी में अब बहुत सारी नई डेवलपमेंट हो चुकी हैं, महल्लों में ये बढ़ चुका है। इंडियन प्ले राइटर भीषम सिंह सानी ने एक नावल लिखा था मैया दास की माड़ी, उसमें जिस मैया दास कैसल का जिक्र हुआ था वो भी इस भेरा में ही है। भेरा को शेर शाह सूरी का शहर कहा जाता है, और ये शेर शाह सूरी मस्जिद जिसको 1540-41 में शेर शाह सूरी ने तामीर कराया, ये भी फ़न तामीर का एक नमूना है। सुल्तानुल हिंद शेर शाह सूरी की याद आज भी अपने पूरे आबोताब के साथ भेरा में चमक रही है। अच्छा जी, मैं इस वक्त पहुंच गया हूं जनाब फिरते फिरते जामिया मस्जिद शेर शाह सूरी। ये मस्जिद जिसको शेर शाह सूरी ने तामीर किया, इस भेरा शहर को शेर शाह सूरी का शहर भी कहते हैं। तो ये मस्जिद जो है इसको बुगविया मस्जिद भी कहते हैं। ये बुगविया फैमिली के ज़ेर इंतज़ाम है पिछले 250 साल से। इस वक्त भी इसके जो मुंतज़िम हैं, इसके मुतवल्ली, इसके इमाम जो हैं बुगविया फैमिली के जो अमीर हैं इस वक्त साहबजादा अबरार अहमद बुगवी साहब, वो हैं। ये बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है। इनके जो भाई हैं साहबजादा प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद बुगवी साहब, जो कि सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है। इसके अलावा इनके बेटे अहमद मुनीर बुगवी जो कि डायरेक्टर हैं इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो ये इलाका, ये भेरा जो है इल्मी सतह पर, सकाफती सतह पर, तारीखी सतह पर बहुत आगे है। और अगर भेरा को विज़िट करे और जामिया मस्जिद शेर शाह सूरी को वो विज़िट ना करे तो मेरे ख्याल में उसने तारीख को बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो आइए चलते हैं, इस मस्जिद को हम अंदर से विज़िट करते हैं। भेरा एक कदीम तारीखी शहर है जो मोटरवे M2 से 5 किलोमीटर और सरगोदा से 56 किलोमीटर दूर दरियाए झेलम के बाएं किनारे पर आबाद है। 1540 में शेर शाह सूरी ने इसे अफसर नो आबाद किया और एक जामिया मस्जिद तामीर की गई जो अब भी अपनी असल शक्ल और हालत में मौजूद है और शहर का तारीखी विरसा है। इसकी तामीर में छोटी ईंट इस्तेमाल की गई। इसकी मजबूती को मज़ीद बेहतर करने के लिए मुगलिया तर्ज़ तामीर के ऐन मुताबिक चौड़ी दीवारें बनाई गईं। 3 गुंबद वाली इस शानदार मस्जिद की शक्ल बादशाही मस्जिद से बहुत हद तक मिलती है। मस्जिद के मीनार और कुशादा सहन इसके हुस्न को 4 चांद लगा रहे हैं। इस जामिया मस्जिद को शेर शाह सूरी बुगविया मस्जिद भी कहते हैं और ये मस्जिद के हालिया मुतवल्ली पीर अबरार अहमद बुगवी के असलाफ की यादगार है और इसकी अहमियत के पेश नज़र आज भी सयाह भेरा में आते हैं। ये बुगविया ख़ानदान के इन्हीं असलाफ की कबूर हैं जो कि जामिया मस्जिद शेर शाह सूरी के अहाता में एक तरफ मौजूद हैं और इस ख़ानदान की कुर्बानियों की याद दिलाती हैं। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में वाक़ है, करीबन 50-55 साल तक वो भी बुगवी ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम रही, लेकिन ये मस्जिद जामिया मस्जिद शेर शाह सूरी पिछले 250 साल से बुगविया ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम है। तारीख़ बताती है कि इंग्लिस्तान में बकिंघम पैलेस के दरवाज़ों पर कुंदाकारी के लिए भी कारीगर भेरा शहर से ले जाए गए थे। तो यकीनन शेर शाह सूरी ये फ़न भेरा में छोड़ कर गए।
बहुत ज़बरदस्त बिल्डर थे, हिमसेल्फ भी उनको तारीख़ का बेहतरीन बिल्डर कहा जाता है। तो ये आप मीनाकारी देखें जो दरवाज़ों के बाहर, और फिर दरवाज़ों पे नक्श और निगार देखिए किस कदर खूबसूरत हैं। और जो ही आप मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे आप पर एक अजीब तरह की हैबत तारी होगी। आप उस वक़्त को रिकॉल कीजिए कि जब सुल्तानुल हिंद शेर शाह सूरी इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए होंगे तो उस वक़्त क्या हालत होगी। और देखिए किस कदर खूबसूरत मीनाकारी, और ये मस्जिद आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ अपनी असल हालत में मौजूद है। ज़ोहर की नमाज में बच्चों की लंबी कतारें देखकर ये यकीन हुआ कि असलाफ़ ने जो बीज बोया था वो आज तनावर दरख्त बन चुका है। अशात इस्लाम के लिए पीर करम शाह साहब की कुर्बानियों से भी इनकार मुमकिन नहीं। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ और अल करम यूनिवर्सिटी भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। चलिए अब चलते हैं भेरा के कुछ खानों की तरफ। मीठे में पतीसा फेवनियाँ बहुत मशहूर हैं, लेकिन आज आपको एक नया आइटम भी दिखाते हैं, आइए। अच्छा, पहले मुझे आप अपने पतीसे का बताइए कि मुझे जो बता रहे हैं कि जी हर तय इसकी निकलती है, इसको जरा मुझे बताइए वो कैसे है। ये बिल्कुल कड़क होता है सर, ये ठीक है ये। अच्छा ये दिखता है, बता है, ये देख रहे, बना ले इसकी जितनी मर्जी तय बना ले इसकी। हाँ, अभी इसकी और भी तय जितनी भी आप परत निकालेंगे, लेयर्स इसकी निकलेंगी, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। मैंने बिल्कुल ऊपर वाली लेयर नहीं खाई जिसके ऊपर टॉपिंग हुई हुई है, मैंने दरमियान से लेयर उठाई है, ठीक है। और आप यकीन करेंगे कि जैसे सुना था, ये मेरे प्लान में नहीं था, बट जैसे सुना वैसे ही पाया। और इसके अलावा एक और बड़ा यूनिक आइटम है। ये आइटम आपको पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कहीं से मिलेगा जी? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंडिया से मिल जाएगा, इधर पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से मिलेगा। इंडिया क्या वजह है? बस ये हिंदुओं के वक्त का था, हिंदू इधर नहीं है तो इधर कुछ जो थे उन्होंने सीखा है और ये बनाते हैं। अच्छा, ये आपकी फैमिली में सीखा गया और उसके बाद उसको ये बनाया गया। इसको इसमें है क्या क्या? इसमें खालिस दूध है और चीनी, दूध का पनीर है, ऊपर चीनी। इसको चखने के बाद फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी चना मुर्गी। मैंने कहा यार ये चना क्या इसमें मुर्गी है? उन्होंने कहा नहीं जी ये वैसे इसको चना मुर्ग, क्योंकि हिंदुओं के टाइम में इसको नाम दिया गया था चना मुर्गी, तो इसमें मुर्गी का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन ये इंतहाई लजीज है, ये बहुत मजेदार है। ईसा आपको कहीं से मिल सकता है, बट ये वाला आइटम बिल्कुल ट्राई करने वाला है। एक दफा आइए और इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। जी आज की इस वीडियो को, आज भेरा के इस ट्रैवल को मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को मैंने कोशिश किया कि तारीख को कुछ ना कुछ कवर किया जाए। जो भेरा के रहने वाले हैं वो अपने शहर को देखें कि आज ये शहर कैसा है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने तारीख से क्या सीखा और हमने तारीख को किस तरह छोड़ा अपने आने वालों के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भेरा स्टेशन पे। आपने देख लिया होगा कि भेरा स्टेशन की क्या हालत है। ये तारीख बताती है कि बड़े सगीर पाको हिंद के जो अव्वलीन स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये उनमें से एक है। लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं है। आपने ये भी देखा कि कभी वो वक्त था यहाँ जनाना मर्दाना टिकट घर पे लाइनें लगा होती थी, लेकिन आज वहाँ आपको सिर्फ जानवरों की रिमेन्स नजर आएंगी। तो ये बड़ी तकलीफ बात है। हमने तारीख से कुछ सीखा नहीं है, हमने अपने आने वालों के लिए कुछ ऐसा छोड़ा नहीं कि वो तारीख को देख सकें। बहरहाल मेरी ड्यूटी यहीं तक थी। आज की इस वीडियो से, भेरा के खूबसूरत शहर से मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।